ठीक है ना। तो सप्लाई चैप्टर में टेस्ट का अभी तक याद है मुझे। हाँ बेटे, वैसा ना हो हम सारे ग्लूड हो, आप पहले से वहां हो फिर। दृष्टि जी। चलिए, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना बच्चे, ये आप कह सकते हो टोटल लेवल पर ये आपको 5 to 8, मेरे को 8 मार्क्स तो नहीं बोलना चाहिए, 5 मार्क्स ही लगा लेते। 5 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर। ठीक है जी। और इसका पुराने आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम ना सप्लाई का मतलब सीखेंगे कौन से सेक्शन में सर? सेक्शन 7 के, जो कि बहुत ही गहरा जाएगा। जैसे हम ये तक देख लेंगे कि अगर गुड्स में आग लग गई फैक्ट्री में, तो सरकार कह रही है भाई ये तो सप्लाई है, क्योंकि अब तो अगर कस्टमर को नहीं बेच रहा तो तू ही कस्टमर है, और ये तो सप्लाई होगी, जीएसटी लगेगा। मेरा चैप्टर आज के दिन जो मेरे को आपसे बात करनी है, 7 पे बात नहीं करनी। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा सेक्शन 7। आज मेरे को आपसे बात करनी है सेक्शन 8 की। देखो, अगर तुम सिर्फ मोमोज बेचते हो, क्या मोमोज वाला सिर्फ मोमोज बेच रहा है, या वो मोमोज की चटनी भी बेच रहा है, या वो मियोनीज भी बेच रहा है? टिश्यू पेपर गुड। वो साथ में प्लेट भी आती है, वही बोल, साथ में जो प्लेट होती है वो भी होती है। फिर हाथ धोने के लिए पानी। टिश्यू पेपर ले लिया तो पानी क्यों चाहिए आप? क्या बात, क्या बात बड़ी करा दी। ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि वो एक ही चीज बेच रहा है या बहुत सारी चीजें बेच रहा है? आप सोचिए, अगर आप मोमोज खाने गए रोज, आपको सिर्फ मोमोज दे दे, तो क्या, और वो बिना चटनी के दे, तो आप मोमोज खाएंगे? क्या मैं कह सकता हूँ वो जो मोमोज की चटनी है, दैट इज नेचुरली बंडल्ड विद द प्रोडक्ट, वो नेचुरली बंडल्ड। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो, आप मुझे बताइए, अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या वो आपको सिर्फ मोबाइल देता है? चार्जर बॉक्स होता है, उसके साथ वारंटी भी होती है। क्या जब आप बोलते हैं मोबाइल चाहिए, क्या वो सारे चार्जर बॉक्स हटा के आपको फोन दे देता है, ये लो मोबाइल मांगा था, इसमें से कैमरा हटा दिया पेचकस से, स्क्रीन हटा दी? आपने कहा बोला स्क्रीन चाहिए, आपने कहा बोला भाई ये सारी चीजें इसमें लग रही है ना? तो आप मुझे बताइए, डज इट इन्वॉल्व अ सिंगल सप्लाई और मोर देन वन सप्लाई? और भैया, अगर जो दुकानदार है वो अगर 2 और मोर सप्लाई कर दे, तो सवाल उठ जाता है कि ये कंपोजिट सप्लाई है या ये मिक्स। मतलब सर, मतलब ये, आप जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के ऊपर रेट है मान लो 2.5-2.5%, पर पिज्जा बॉक्स में आता है, बॉक्स के ऊपर है 18%। डोमिनोज वाला क्या करे? किसी बंदे का तो काम सिर्फ बॉक्सेस का भी होगा। डोमिनोज ने किसी से तो कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, बॉक्स पे 18% है मान लो अभी, और अब जब डोमिनोज बना रहा है तो वो बॉक्स ले रहा है पहले, पिज्जा डाल रहा है उसमें, और आपको दे रहा है। अब डोमिनोज का सवाल है, मैंने तो बॉक्स भी बेचा, मैं जो पिज्जा का पैसा ले रहा हूं क्या उसमें बॉक्स की कॉस्टिंग है? आप ये बोलो नहीं बेचा, ऐसे थोड़ा ना होता। ठीक है, बेचा ही आपने उसको, रेट कौन सा लगाओ? व्हाट इज अ डोमिनेंट पोर्शन? डोमिनेंट क्या है? बिकॉज जो चीज मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, तो आप वो चीज लेने के लिए गए। और क्या मैं कह सकता हूं, इस चीज को बोला जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई। सर अगर मोमोज खाएंगे तो मोमोज की चटनी तो चाहिए ही, पिज्जा चाहिए तो ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स तो चाहिए ही, तो आप मुझे बताइए मोबाइल खरीदोगे तो चार्जर तो चाहिए ही। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, आप ये फैन खरीदते हैं तो फैन के साथ जो वायर है उसका अलग रेट थोड़ा ना लगाऊंगा, चाहिए ही होगा आपको। इसके अंदर एक मशीन होती है दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, है ना? है ना? कैपेसिटर की भी लोगों की दुकान होगी, सिर्फ कैपेसिटर के होलसेल की दुकान है चांदनी चौक में। और इसका नॉर्मल अगर इधर मुझे फैन चाहिए तो लगा हुआ मिलेगा। तो वो जो बंदा बेच रहा है, वो क्या फैन बेच रहा है या फैन प्लस कैपेसिटर बेच रहा है?
और उसके साथ साथ बॉक्स भी होगा, वारंटी कार्ड भी होगा। मैं कोई भी आपको मोबाइल भी बेचता हूँ तो बोला जाता है मोबाइल है पर वारंटी भी तो है। तो आपको क्या लग रहा है, मैं उसको कंपोजिट सप्लाई बोलूं या मिक्स सप्लाई? नो, कंपोजिट इज अगर कोई चीज नेचुरली बंडल्ड है, दैट्स कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर मैं यहां पे लिखूं कॉम्पोजिट सप्लाई मीन्स कि मैं आपको एक से ज्यादा सप्लाई कर रहा हूं और वो दोनों क्या है, नेचुरली। और मैं इसकी कोई आपको लिस्ट नहीं देने वाला, सरकार के बस की है पूरे धंधे के अंदर क्या क्या कंपोजिट है क्या क्या मिक्स्ड है जज करने की। सोचो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वो सिर्फ समझा रही है कि ये किस चीज पे मैटर करेगा, आप कॉमन कंज्यूमर की परसेप्शन के बारे में मैटर करेगा। अब अगर मैं ये बॉटल लेने गया हूं, वो मुझे बॉटल दे दे और कैप ना दे तो मैं लूंगा क्या? तो ये कंपोजिट ही हुआ ना भैया, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप समझिए कि कंपोजिट है जो ऑटोमेटिकली हम परसीव कर रहे होते हैं कि इसके साथ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है बच्चे, कंपोजिट। तो सबसे पहला चेक मेरे को देखना होता है कि ये जो बंदा जो बेच रहा है ये एक चीज नहीं बेच रहा, 5 चीजें बेच रहा है, तो मैं रेट अलग अलग लगाऊं। मान लो मैं आपको मोमोज बेच रहा हूँ, मोमोज का अलग रेट है, उसकी चटनी का अलग रेट है, टिश्यू पेपर का अलग रेट है, और प्लेट का अलग रेट है, मसाले का अलग रेट। तो मैं रेट किसका लगाऊं? क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? मेन क्या आप बोलते हो, क्या दे दो? तो ठीक है ना, मोमोज का रेट लगेगा ना। यानी कि जो आप रेट ऑफ जीएसटी लगाएंगे वो आप लगाएंगे प्रिंसिपल सप्लाई। मैं बहुत चीजें बेच रहा हूं उसके अंदर, लेकिन रेट किसका लगेगा? आप बोलो नहीं सर मैं तो अलग लगाऊंगा, लगा ले भाई, मैं तो तेरे बिजनेस को आसान करने के लिए आया था। अगर कोई बंदा बोले मैं लगाना चाहता हूँ अलग अलग, लगा लो आप। अगर आपके पास इतना प्रोसेस बनाने का टाइम है, बना लीजिए आप, इनवॉइस में लिख दीजिए अलग अलग चीजें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आसानी से हो जाए, तो मैं तो उसके लिए प्रोविजन बना रहा हूं ताकि आप तंग ना हो। नहीं तो मोबाइल वाली दुकान वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा, सर जी मोबाइल बेची प्लस वारंटी सर्विस बेची। मोबाइल एक गुड्स है, वारंटी सर्विस अलग है, तो इनवॉइस में क्या अलग अलग लिखा होता है? क्यों? क्योंकि मेन बंदे को क्या चाहिए होता है, मोबाइल। तो एंसिलियरी सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेता हूँ, 500 एसी मंगवाए हैं, ट्रक का खर्चा ही 1 करोड़ आना है अभी। 500 एसी 5 करोड़ के आ रहे हैं, स्प्लिट एसी जो मर्जी जिस टाइप का एसी हो, 5 करोड़ की एसी है, 1 करोड़ का ट्रांसपोर्टेशन है, 6 करोड़ देने हैं उसको। वो बिल में क्या अलग अलग लगा दे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे अलग, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर एक लगाना हो तो एसी का लगेगा जी। व्हाट इज डोमिन, मतलब इट इज मतलब भाई ट्रांसपोर्टेशन तो मैं इतने भारी भारी करूंगा सर, हमारे तो धंधे का पार्ट है सर। आप एक बात बताइए, आप फर्नीचर खरीदने जाते हो क्या हमेशा गाड़ी के अंदर रखते हो फर्नीचर? इट इज देयर पार्ट। अगर वो बोले बेड अच्छा लगा, आपने कहा हाँ, अच्छा लगा, कह रहा आपको खुद ले जाना पड़ेगा, हम नहीं अरेंज करा के देंगे। आपको कहे यार कैसा कैसे चला रहे? ऑब्वियसली दे हैव दोस ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। सो दैट्स नेचुरली बंडल्ड। सो आपको हमेशा जब भी एक सप्लाई से ज्यादा हो रही होगी, आपको जज करना पड़ेगा वेदर इट इज अ कंपोजिट सप्लाई और इट इज अ मिक्स सप्लाई। और पहले चेक क्या करना होता है, कंपोजिट। और कंपोजिट सप्लाई मींस इट इज नेचुरली बंडल्ड। अब आप मुझे बताइए, अगर हम ग्लूट जाएंगे, तो मैं वो सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा था वो सारी बातें इसलिए कर रहा था बेटे, वो पार्ट ऑफ एग्जाम चैप्टर था वो हाँ, वो एग्जाम्पल चल रहा था भाई चलेंगे मंडे या फ्राइडे, इस फ्राइडे या मंडे, फ्राइडे को टेस्ट है तो फ्राइडे टेंशन मंडे पक्का, ठीक। वीकडे होगा, पर मंडे होगा या ट्यूसडे होगा वो एक बार देख ले नेक्स्ट वीक में ही, ठीक है, कोई भी डे वीकडे में। जब डालूंगा तो एग्जैक्ट डेट के साथ ही डालूंगा, पर दुष्यंत से बात करके उधर से बात करके सारा फाइनल। और अगर एक बार बात करनी हो कुछ प्राइस का पता कर लेना, और ऐसे बोलना कि कॉलेज का हो रहा है हमारा या कुछ ऐसे हो रहा है, थोड़ा बात कर लियो। हाँ अभी पढ़ लो, अभी बाद में बात करिए, ठीक।
ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ग्लूड में एक पैकेज आपको दिलाऊं 1000 रुपए का, जिसमें गेमिंग भी है, फूड भी है और बेवरेजेस भी है, तो आपको क्या लग रहा है? डोमिनेटिंग तुम्हारा गेम्स का है। एग्जैक्टली। कोई भी खाना खाने तो ग्लूड नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर ग्लूड, और अगर ग्लूड चाहे तो गेम्स के ऊपर अलग लगा सकता है, फूड के ऊपर अलग लगा सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, खुद अपने धंधे को कॉम्प्लिकेट क्यों करेगा वो? जो स्टाफ बैठा है, जो इनवॉइस इशू कर रहा है, उसको क्या ही समझ आती है, कितनी बातें समझ आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली वो एक ही रेट लगा सकते हैं, कहने से दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, यस, कंपोजिट सप्लाई। ठीक है जी। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है बच्चे? जो भी आपका नेचुरली बंडल्ड। नेक्स्ट इज, if the supply is not composite supply, it is मिक्स सप्लाई। अब मैं आपसे बात करता हूँ मिक्स सप्लाई का क्या मतलब था। आप सभी बच्चों ने देखा है कि दिवाली पे हम लोग अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देते हैं, होता है। तो जब आप गिफ्ट देते हो तो क्या गिफ्ट देते हो? आप बताओ। नहीं, मैंने पूछा ना पहले। ठीक है ना। अच्छा बात, फिर वो क्या गिफ्ट देते हो? चलो सोन पापड़ी। मुझे पता था सोन पापड़ी आएगा और आप ठीक बोले। मुझे ये भी आती थी, और मुझे ये भी पता है कि जो आपने गिफ्ट दिया है वो आपने खरीदा नहीं, आपको किसने दिया? आपके कोई कजन ने। और हैम्पर्स हो गए जैसे दिवाली में, मतलब। अब नहीं देगा वो। हाँ? अब देगा भी नहीं, अब तो बैठेगा नहीं साथ में। अब सोन पापड़ी मीठी लगेगी ही नहीं। ठीक है जी। तो क्या आप गिफ्ट देते हैं? आप देखते हैं बहुत सारी बास्केट्स भी मिलती है मार्केट में, ठीक है। हाँ, तो सोन पापड़ी जरूरी नहीं है आप हमेशा दीजिए, बास्केट में भी तो सोन पापड़ी डाल के दी जा सकती है। मतलब आपने ऐसी दी है? नहीं, मैं नहीं ली। मैं तो, हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं अब तो। ठीक है, पर एक ना, मतलब एक मिठाई आती है बहुत अच्छी, 5 लेयर्स वाली होती है, 6 लेयर वाली, एक दिन खिलाऊंगा। अब बच्चों को लगता है, पर वो बहुत अच्छी है, 6 लेयर की है, अच्छी है। ठीक है, तो अभी वो पता ही नहीं है तुम्हें, तो मैं खिलाऊंगा। ठीक है, तो एनीवेज, क्या मैं कह सकता हूँ कि आप जब दिवाली पर वो जो बास्केट लेते हैं, वो बास्केट कुछ ऐसी होती है। हम्म, बिल्कुल, ये नाव में जा रहे हैं ना, बाल परवाह करने। मुंडन हो जाता है ना बाल परवाह करने। ठीक है। अब तो लग रही है, क्या बात करो, इतनी अच्छी बना दी यार, बहुत अच्छी बन गई, है ना, बहुत ज्यादा अच्छी। ठीक है। अरे बस सर, मटेरियल बनाओ सर, डेकोरेशन कर दी हमने। आर्टिस्ट तो सर, आर्टिस्ट आउट ऑफ 16। ऐसे भी होता है ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर, हाँ, बास्केट ब्लैक है। अच्छा, खाली क्यों है? अभी डाल इसमें, तो इसमें एक आपने डाला, ये आपने डाला चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट है ये, वो डेयरी मिल्क या, ये तो काफी सुंदर ड्राइंग हो गई। हाँ काफी सुंदर ड्राइंग हो गई हाँ, आपकी। बहुत अच्छी बनाई है मैंने ये, मुझे ऐसा लग रहा है दिवाली पे, मतलब बहुत ही सही ठीक। सर आपने क्या कहा था, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? ये 4 to 5 मार्क्स का, और ये सर ड्राइंग और 2 नंबर की है ये। सर एक और चीज पूछनी थी, जो जीएसटी वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें कॉम्पोजिट स्कीम करके एक वीडियो है, तो वो किस चैप्टर के अंडर आता है? चार्ज अंडर जीएसटी में।
ओके सर। ठीक है, डेयरी मिल्क, प्रिंगल्स, चिप्स, मखाने और सोन पापड़ी, पता था मुझे। ड्राई फ्रूट्स, वेरी गुड। और क्या? कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हाँ कोल्ड ड्रिंक हो गई। हाँ ये बहुत सारा आता है मैडम इसमें। ये मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, ये जब आपका मन करे मुझे गिफ्ट करने का कभी, या कुछ फेयरवेल आ रहा है आप कह रहे थे ना, रिटर्न गिफ्ट में सामान निकाल के बास्केट वापस कर दूंगा तेरे को। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या क्या मैं कह सकता हूँ, आप एक शॉप पे जाते हैं, वो बास्केट एक तो स्टैंडर्ड बनी होती है, और आप कहेंगे कि अगर मुझे इसमें जो भी कुछ डालना है कस्टमाइज करना हो जाता है। तो आपने बोला एक तो भैया ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, तो उसने सारी चीजें डाली। आप मुझे बताइए, क्या वो एक चीज बेच रहा है या बहुत सारी चीजें बेच रहा है? बहुत सारी चीजें। अब मैं इसको कंपोजिट सप्लाई बोलूँ। क्या जरूरी है कि अगर चिप्स बिकेंगे तो कोल्ड ड्रिंक बिकेगी? बिकेगी। कोल्ड ड्रिंक बिकेगी तो चॉकलेट बिकेगी? बिकेगी। चॉकलेट बिकेगी तो सोन पापड़ी डलेगी? डलेगी। सोन पापड़ी होगी तो कुछ और होगा? ऐसा थोड़ा ना चल रहा है कुछ। तो इसको मैं, एक दुकानदार, ऐसा हो सकता है ना, पांच छह चीजें एक चीज, वो पैकेज उसका बना के मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, तो ये कंपोजिट है या ये मिक्स सप्लाई है? इट इज अ मिक्स सप्लाई, इट्स नॉट नेचुरली बंडल्ड। और अगर मिक्स सप्लाई हुआ तो दुकानदार का दो तरीके हैं। हर किसी का बिलिंग अलग कर दे, बास्केट का भी बिलिंग होता है बेटे। 1000 1000 रुपए की बास्केट होती है। 1000 ज्यादा बोल दिया मैंने, 300 से 500 लगा लीजिए। 300 500 की बास्केट होती है, उसमें सामान होता है, ड्राई फ्रूट से सारे वो है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है, सब चीज अलग अलग करके उस पर अलग अलग रेट लगा दो। दूसरा है कि इसको, इस पूरी बास्केट पे एक ही रेट लगाओ। ठीक है, कौन सा रेट लगाओ? चॉकलेट का, बास्केट का, ड्राई फ्रूट्स का, कोल्ड ड्रिंक का, कौन सा रेट लगाओ? एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज अ मिक्स। अगर एक कंपोजिट होता तो जो डोमिनेंट होता वो होता, लेकिन अगर मिक्स्ड होता है तो जो भी हाईएस्ट रेट। और अगर इसके अंदर कुछ एग्जेम्प्ट भी है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे पे लगेगा। आप बोलो सर एग्जेम्प्ट वाला हटाओ, कोई नहीं होगा ऐसा। पांच चीजें हैं, दो टैक्सेबल, तीन एग्जेम्प्ट, पूरी वैल्यू पे लगेगा जीएसटी हाईएस्ट रेट का। आपको ज्यादा परेशानी है, दो अलग अलग बिल बना लीजिए फिर, ठीक है। ठीक है ना, तो बेसिकली अब आपको जो मैंने ये बताया है, इसके ऊपर ही अलग अलग सिनेरियोज हैं जो मैं डिस्कस करना, समझ रहे हो? तो सेक्शन 8 के अंदर सबसे पहले डिफाइंड होता है कंपोजिट सप्लाई, और उसके बाद होता है मिक्स सप्लाई। सबसे पहले क्या चीज चेक करी जाती है? वेदर इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। इफ इट इज नेचुरली बंडल्ड तो जीएसटी रेट लगता है जो प्रिंसिपल सप्लाई का होता है। इफ इट इज नॉट अ कंपोजिट, इट इज मिक्स। मिक्स सर में तो तो जो वो नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो ये मिक्स सप्लाई है, और मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगेगा। आपको परेशानी है, आप आइटम आइटम कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, हैव द ऑप्शन टू डू दिस। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? सर अगर कोई होटल जाते हैं तो उसमें अगर आप रूम बुक करते हैं एग्जैक्टली, तो उसमें भी अमेनिटीज हैं, तो वो होटल के कॉम्पोजिट होगा अंदर ना। बिल्कुल कंपोजिट सप्लाई। होटल के अंदर कह सकता हूँ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यस, तो मैं ब्रेकफास्ट टेक्निकली तो फूड इन फूड सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है। ठीक है, और होटल के अंदर मेन पैसा क्या होता है? रूम की बुकिंग हो रही है। लेकिन आप सोचिए जो रिजॉर्ट्स होते हैं, क्या सिर्फ रूम के लिए हो रहा है? ये ओवरऑल कितनी सारी फैसिलिटीज होंगे, हाउस कीपिंग है, सर्विसेज इतने सारे दे रहे हैं। रेस्टोरेंट में आपका डाइन इन हो रहा है, आप मंगवा रहे हो कुछ, और मैं तो सीधा ब्रेकफास्ट की बात ही कर लेता हूँ। 10,000 रुपए आप होटल के दे रहे हो, और ब्रेकफास्ट आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, तो भाई ब्रेकफास्ट तो अलग सर्विस हुई ना। पर मैं किस रेट पे चार्ज, क्या मैं इसको नेचुरली बंडल बोल दूंगा? यस बोल दूंगा। अनलिमिटेड नेचुरली बंडल्ड, तो रेट कौन सा लगेगा? होटल सर्विस, एकोमोडेशन सर्विस लगे। मुझे बताइए, क्लियर है? अब इसी चीज को हम चार पांच अलग अलग केसेस में देखेंगे। ठीक है, एक दो मैं आपको बताता हूँ प्रिंटिंग के ऊपर, बहुत जैसे ना सर्कुलर्स आए, मार्केट में कंफ्यूजन होगी, तो सरकार सर्कुलर के थ्रू बताती है कि बिकॉज ऑफ दिस कि इसको कंपोजिट माना जाए, मिक्स्ड माना जाए, तो सरकार अगर बहुत ही इंडस्ट्री के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है तो थ्रू सर्कुलर्स उस केस को क्लैरिफाई कर, आपके पेपर में वो केसेस आ सकते हैं। ठीक है ना, चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है सेक्शन 8 के अंदर, लेकिन अब हमें केस टू केस देखना होगा, सर इस बिजनेस में क्या हो रहा है।
जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको पता है गाड़ी के टायर, पहले मैं एग्जांपल देता हूं फिर आप रीड कर लेना। सबसे पहला, ये जो मैंने आपके साथ ग्लूड का करा ना, अभी रिसेंटली ऐड हुआ, पेपर में भी आया इस बार। जब हम मूवी देखने जाते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हो, अगर आप पीवीआर की वेबसाइट पे जाते हो तो मूवी है 500 की, और उसमें लिखा होता है सेव 100 अगर आप फूड कूपन ऐड कर लोगे। तो आपके हिसाब से मतलब 500 का कूपन सिर्फ मूवी का, 600 रुपए का कूपन मूवी पर प्लस ये पॉपकॉर्न प्लस कोल्ड ड्रिंक, 600 रुपए। पर ये मिक्स लग रहा है। बताइए। नेचुरली बंडल्ड, नेचुरली बंडल्ड, बिल्कुल। कौन सा रेट आप इसमें लेंगे, मूवी का लेंगे, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पॉपकॉर्न आप कह सकते हैं, मतलब अब ये डिस्प्यूट है, आपको मिक्स लग गया, लेकिन सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि अगर कोई मूवी मल्टीप्लेक्स है, अगर वो फूड और ये कूपन एक साथ बेच रहे हैं तो इसको कंपोजिट माना जाएगा, और रेट लगेगा मूवी का जो लगेगा। अगर आप मूवी का बुक करते हैं 500 का, तो मूवी है ही, और वहां जाके खाना खाएं आप पॉपकॉर्न और ले, तो सिर्फ पॉपकॉर्न का ही रेट, फूड का लगेगा, रेस्टोरेंट सर्विस लगेगा। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो आप समझिए, जिसको प्रोविजन नहीं पता उसके लिए वो क्वेश्चन आउट है। दिस इज सर्कुलर लॉ, अभी मार्केट में ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड क्या है, लॉ बन गया, अभी सारे मूवी वाले यही लगाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है प्रिंटिंग का। हम लोग अगर जैसे बुक देते हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ प्रिंट हो रहा है, फोटो हमारे हिसाब से लग रही है, लोगो लग रहा है, हर पेज पे हमारे हिसाब से वो लग रहा है, तो वो जो प्रिंटिंग हम ऐसे देते हैं, वो बिल देता है, बुक्स दे देता है साथ में, तो इट इज आपके हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले मैं कंपोजिट पे नहीं आ रहा, इसके ऊपर जो सर्कुलर है वो ये है कि गुड्स है या सर्विस है। आंसर इज फॉर दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस है। सर टेंजिबल दिख रहा है सर, किताब है, नहीं भाई, मेन उसका डोमिनेंट क्या, मैं उस पर क्यों गया हूँ, प्रिंटिंग सर्विस। पेपर तो मैं भी खरीद सकता हूँ जिंदगी में, लेकिन वो बंदा क्या है, प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है, और इस पे सर्कुलर में सिर्फ ये कंक्लूड करना था दैट इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आगे समझिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, और रेस्टोरेंट में कई बार होता है जो रेस्टोरेंट में जो क्या बोलते हैं उसे, जैसे टिश्यू पेपर्स तो नहीं होते, मान लो टिश्यू पेपर्स भी अगर मैं बोलूँ, तो आपने देखा प्रिंटेड उसमें ब्रांड नेम भी लिखा हो, और अगर जितने भी वो जो टिश्यू बॉक्स भी है उस पे भी रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर टिश्यू पेपर है, या हैंकीज होते हैं जो हैंकीचीव्स होते हैं, ठीक है, उस पे भी लिखा हुआ है, प्लेट्स पे लिखा हुआ है, तो भी तो प्रिंट हो रहा है ना। तो उसको मैं, आप अब समझिए कि मैं 5 लाख टिश्यू पेपर लिए मैंने उससे, और मैंने उससे बोला उस पर ब्रांड लगा दियो, ईजे लिख दिया टिश्यू पेपर्स पे, उन्हें प्रिंट करके दिया। इट इज, लोगो मैं ही दूंगा उसको, वो खुद तो नहीं ईजे बनाएगा खुद से, वो कहेगा आप ये मुझे भेज दीजिए। इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। आप समझिए कि उसके अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंट पोर्शन वो अंदर का कंटेंट नहीं है। प्रिंट जब हम कराते हैं तो वो प्रिंटिंग का बहुत सारा कंटेंट है, सो दैट्स प्रिंटिंग सर्विस। बट अगर मैं, जैसे आप यही देख लीजिए, ये जो एसी लगा हुआ है, इसमें वो लिखा है ना, डाइकिन लिखा है ना, तो ऐसे कितने सारे बनाए होंगे उसने, ठीक है, और मैंने प्रिंट वाले को बोला सुन भाई, मटेरियल लियो, टी शर्ट प्रिंटिंग नहीं होती क्या, तो उसको क्या बोलूं, प्रिंटिंग सर्विस बोलूं या सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूं? क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं टी शर्ट प्रिंट कराने जाऊँ ना, कह रहे सर मटेरियल भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ भेज दो, लिखवाना क्या है? मैं कपड़ा थोड़ा ना लेके जाता हूँ उसके पास। तो ऐसे टी शर्ट्स हैं, मग्स होते हैं, टिश्यू पेपर्स होते हैं, पेन हो सकते हैं, जिसमें अपनी ब्रांडिंग लिख रही है, तो इट इज अ प्रिंटिंग सर्विस, और इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर बुक ब्रोशर्स पैम्पलेट्स कर रहे हो, उसमें तो डेटा होता है सर, ठीक है ना, दैट इज प्रिंटिंग सर्विस। क्लियर है बच्चे? ये वाला एक पॉइंट है। पर मुझे ना समझ नहीं आया कि डिफरेंस है क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जो चीज कर रहे हैं वो प्रिंट तो कर ही रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि पेपर तो मैं भी ले बट वो आऊंगा। डोमिनेंट पोर्शन नहीं है, अगर वो प्रिंट कर रहा है ना, तो आप हाँ समझो कि सर। टिश्यू पेपर की कॉस्ट भी हैवी होती है, ठीक है, एंड मतलब टी शर्ट प्रिंटिंग है, तो उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो दैट इज मोर ऑफ गुड्स ऑल्सो। जैसे अगर मैं 5,000 टी शर्ट्स का ऑर्डर दूं,
और मैं यस। उससे बोलूँ देखो ये लिखना है, तो वो बंदा सोचेगा मैंने गुड्स बेचे या प्रिंटिंग सर्विस दी, तो इसको क्या माना जा रहा है, गुड्स बेचे हैं, ठीक है, ठीक तो है। वो सर्विस हो सकती है। अगर मटेरियल आप दे रहे हो, ठीक है, और सिर्फ उसका प्रिंटिंग का काम है, ठीक है, तो वो सर्विस है, समझ रहे, और ये ऐसे आ सकते हैं, और बेसिकली उसे सर्विस का काम ले रहा हूं तो वो चीज है, वो लीजिए, ठीक है। एक होता है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, मैं आपके साथ डिफिकल्ट केस स्टडीज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। रीट्रेडिंग ऑफ टायर क्या होता है, हमने देखा गाड़ी के टायर थोड़े से घिस जाते हैं, तो दोबारा ठीक हो जाते हैं। आप गाड़ी लेके गए और आपने बोले भैया टायर घिस गए, इसका रीट्रेडिंग कर दे, एक प्रोसेस है, उसमें वो हाई वोल्टेज रबड़ को, उसमें जो मेल्टेड रबड़ है उसमें रोटेट करके उसको स्ट्रक्चर दे देगा, रबड़ चिपक जाएगा। इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्विस। लेकिन अगर तुम रीट्रेडेड टायर खरीदने गए, भाई ये हटा दे, कुछ टायर दिखा दे यार, तेरा ही होगा पर तुमने रीट्रेडेड करा होगा, वो दे दे, इट इज गुड्स। एग्जैक्टली, वो धंधे से आपको सीधा ही समझ आ जाएगा, बस वो क्लैरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो दूसरा भी कर तो सकता ही है इन पॉइंट्स, ठीक है ना। अब जैसे हो गए बस एक दो केसेस ही और बताने मैंने, और इजी वाले, मोबाइल फोन्स के साथ वो वारंटी दे रहा है, तो ये कंपोजिट है या मिक्स्ड है, कंपोजिट, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो तो सबको पता ही है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। ब्रेकफास्ट अगर इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद द रूम चार्जेस, दैट इज ऑल्सो कंपोजिट। और अगर आप कोई गिफ्ट कर रहे हैं और उसमें 50 चीजों को मर्ज करके उस गिफ्ट को दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, मिक्सअप। क्लियर है जी, इससे ज्यादा मेरे को इसके अंदर कुछ बोलना नहीं, चैप्टर आपका सारा का सारा डन है, बस इतना मैं ही। एक चीज लेकिन पूछ रही थी कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उसकी आगे क्या होगा, मतलब। मैडम आप ना जब अपना इनवॉइस इशू करते हो, यू हैव टू राइट द कोड, HSN कोड, यस सर। तो आपको समझना पड़ेगा ना, तो आप इनवॉइस पे लिख रहे हैं तो कोडिंग क्या है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट होना चाहिए जिंदगी में, गवर्नमेंट ने कोड इसलिए बनाया कि वो समझ आए कि इंडिया में सर्विसेज ज्यादा चल रही है, गुड्स ज्यादा चल रहे सर हैं। मैं ये पूछ रही थी कि कॉम्पोजिट और मिक्स तो सर्विसेज भी हो सकती है ना, बिल्कुल मतलब। हो सकते हैं, बिल्कुल हो ठीक है, सकते ठीक है। हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप जैसे अभी आपने देखा था आशीष सर गए थे, तो क्रूज पे गए थे, है ना, वियतनाम गए थे, तो आपके हिसाब से क्रूज पे गए और रूम भी मिला होगा, ठीक है, तो भाई बहुत सारी एडजॉइनिंग और खाना भी होगा, तो शिप चल रही है उसकी सर्विस अलग है, रूम का अलग है। डोमिनेंट क्या हो, डोमिनेंट आई मीन मतलब होटल का रूम या शिपिंग सर्विस या कुछ ऐसा, शिपिंग ज्यादा डोमिनेंट। फिर शिप। एग्जैक्टली, समझ उसका पूरा फैसिनेशन वो है कि आप जस्ट एक रुकने नहीं जा रहे, विद अ बंच ऑफ सो मेनी सर्विसेज। ऑडिटोरियम में मूवी भी इंक्लूसिव होती है, कोई ड्रामा कुछ भी उसके अंदर होता है, परफॉर्मेंसेज होती हैं, वो भी इंक्लूडेड होता है, फूड साथ में मिल रहा है, तो ये सारा का सारा मेन सोर्स ऑफ, मतलब डोमिनेंट क्या चीज है, शिप की सर्विस। और वो किस कैटेगरी में होगी उनको पता होगा भाई, अपने को नहीं जानने, समझ रहे हो, ओके। तो आइए सर जी, आपको बस रीड कराना है और बाकी ये चैप्टर जो सेक्शन मैंने कराना था मैंने बोल दिया, 12-22 हुए। आपकी घड़ी भी चल रही है और लंच भी करना है। मेरी घड़ी एकदम सही है और मेरे बाल भी एकदम सही है। बस में हो गया। आप देखो कौन सा तेल हो, आदिवासी, आदिवासी, देखिए ये जो चैप्टर है ना, सप्लाई चैप्टर, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। और आज हमने क्या करा, सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्सअप, बड़े ही प्यार से देखिएगा, 7 के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जब सेक्शन 8 शुरू होगा क्या हो, क्या लग रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। एक बार जरा सेक्शन 8 में वेयर एक्टिव पढ़वा रहा हूँ, एक बार जस्ट इसको रीड करिए, समझ आ रहा है।
आपको ऐसा राइटिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, जो पढ़ पढ़ के करोगे वो चीज है। सेक्शन 8 क्लॉज ए किसके बारे में बता रहे हैं? कंपोजिट सप्लाई और टैक्स रेट क्या माना जाएगा? सेमी ट्रीटेड एज सब्लाउशन प्रिंसिपल सप्लाई। और मिक्स में ऐसे एनालिसिस को रीड कर लीजिए, थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा। पढ़ लिया? भाई फ्लो वैसे ही लिखा हुआ है ना, कंपोजिट सप्लाई का मतलब पढ़ लीजिएगा, वही बात लिखी हुई है दोबारा से। हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस, परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। मोबाइल इज ऑलवेज सोल्ड विद द बैटरी, तो आपको इसको मतलब रीड करना है, ठीक है। और पढ़िए। मार्केट के अंदर अगर सारे उस सर्विस को एक जैसा ही समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज है। अब जैसे अगर हम लोग आपको फेस टू फेस क्लासेस दे रहे हैं, पर साथ में आपको ऑनलाइन भी मिल रहा है और आपको रिकॉर्डेड भी मिल रहा है, कह सकता हूँ अगर हर कोई ये कर रहा है तो नेचुरली बंडल डी है ना ये। पर डोमिनेंट पोर्शन क्या रहेगा? फेस टू फेस का। तो अगर तीनों का रेट अलग है तो मेन किसका लगेगा? फेस टू फेस। सर्विस ऑफ स्टे इन होटल एग्जाम्पल पढ़ लेना। रीडिंग मटेरियल है, मतलब मैं तुम्हारे साथ वो जो डिफिकल्ट केस लॉज है वो कर लिए, तो मतलब ये तो बच्चों वाला है, ये वाला तो इजी वाला है। मान लीजिए क्योंकि मेन तो होटल में रुकना है, तो खाने के लिए बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल। तो ठीक है, डन। थैंक यू सर। अब नहीं सर, अब नहीं। नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला। जैकेट फॉर्मूला क्या होता है बेटे? सर मतलब वो कोई ऐसे लिस्ट नहीं बता सकते एग्जैक्टली, हमें कि इट्स नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल। स्ट्रेट जैकेट यही है। बिल्कुल, क्या बोले? कोई एक लिस्ट नहीं है। फालतू चीज। समझ में नहीं आई बात में कि बोलना क्या चाह रहे हो, दो स्ट्रेट जाएंगे। वो बस वो वही है कि देर इज, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई मैं हर एक बिजनेस के अंदर घुस के आपको मिक्स्ड और कंपोजिट समझाऊं। 5 करोड़ टाइप ऑफ बिजनेसेस है, कैसे सेग्रीगेट, अलग सिचुएशन है, कैसे सेग्रीगेट हो? मतलब ये पढ़ रहे हो ये? नीचे करना ऐसे करो, पैसा पड़ेगा। करो करो। आपको पता है एक होता है पाउडर रूम, होता है, पता है क्या होता है पाउडर रूम? जैसे अगर कल को, जैसे पाउडर रूम क्या होता है, जैसे जब आपकी शादी होगी, ग्रूम को नहीं मिलता, ब्राइड को मिलता है, कि उनको जो एक रूम मिलता है, ठीक है। एक होता है ना रूम उनको अलग से मिलता है जहाँ पे मेकअप और वो सारा। आज के टाइम में ग्रूम का भी रूम होता है, उसको पाउडर रूम बोला जाता है। तो पाउडर रूम, मैं ये बोलूँ कि मैं रूम का किराया लूंगा या वेडिंग सर्विस दे रहा हूँ, बैंक्वेट सर्विस मिल रही है, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको केस टू केस देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? भाई बोल रहे हैं कि इनमें से कुछ चीजें डिफरेंट टैक्सेबल रेट्स पे चार्ज होंगी। हम्म यहाँ पे लिखा है ना, many of them are chargeable in different effective tax rates. हम्म वो प्रिंसिपल सप्लाई में बी जज्ड एज कन्वेंशन सर्विस
मतलब वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि ये सर्विस अलग अलग तो अलग रेट पे होंगी, ठीक है, तो इसमें से जो भी प्रिंसिपल है उस चीज को क्या माना जा रहा है, कन्वेंशन सर्विस, कि भाई मैं आपको जो हॉल दे रहा हूँ उसके बाद बाकी सारी चीज तो ये है ना कि आप साथ में दो, हाँ खाने का और वो है, तो मेन तो कन्वेंशन सर्विस में क्लियर है। वो साफ है। बस बेटे छा गए आप। कोई भी सप्लाई का एग्जांपल दिया था। ऑल क्लियर टिल हेयर। यस सर। तो आपको ये प्लीज पढ़ना जरूरी, ठीक है, प्रिंटिंग वाला समझ रहे हो, ये समझाया था मैंने, फूड सप्लाई टू पेशेंट्स सर इफ इन लोगों ने ना एडमिटेड है। प्रिंटिंग वाला थोड़ा और डिफरेंटली लिखा हुआ है बुक में। हाँ जी मैडम। मतलब बुक में ना इन लोगों ने प्रिंटिंग में लाइक ऐसे लिखा हुआ है कि रेडीमेड शर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो डिजाइनर बॉक्सेस में। प्रिंटिंग वाला कहाँ पे मतलब बोल रहे हो आप, मतलब बुक में? ये रहा ना मैडम प्रिंटिंग इंडस्ट्री इश्यूज में, अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाला है ना, वो ये वाला जो सर्कुलर्स है ना, हैज क्लैरिफाइड एज अ वेदर सप्लायर कंपोजिट वेस्ट, तो ये मैंने आपको समझाया था। फूड सप्लाई टू पेशेंट क्या लग रहा है, हेल्थ केयर में ही आएगा, लेकिन अगर कोई पेशेंट एडमिटेड नहीं है और नीचे हल्दीराम में छोले भटूरे खा रहा है, एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, क्या करना है इसके अंदर बताइए, इंस्टीट्यूट है, मैं वही कह रहा हूँ, आप रीड करिए, आपको इतना सिखाया, खुद से आप 4 लाइनें समझने के सर लिए बस बॉडी बनता बिल्डिंग है। होता क्या है? नहीं, सर बस बॉडी बिल्डिंग क्या होता है? वही तो जानना है, तभी तो आप बॉडी बिल्डिंग समझते हैं, यस सर। वो बस कर रही है, बस मतलब अब और नहीं करना, बस क्या सर क्या? बस बॉडी बिल्डिंग होता है, जो बस का स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है, तो वो उसका नीचे का पोर्शन होता है, ठीक है, हाँ सारी चीजें होती है, तो बस बॉडी बिल्डिंग, खराब बस को पूरा सही करा जा रहा है, क्या है आंसर, देखिए आप क्या बोल रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एज द केस में बी। धंधा पूरा समझाया नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो कह रहे डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, कुछ नहीं करना है इसके आपको। रीट्रेडिंग ऑफ टायर ध्यान आ गया, मिक्स सप्लाई हो गया, आपको ये रीड करना है, कोई भी टेक्निकल टॉपिक नहीं छूटा है, लेकिन इज्जत से रीड कर लेना पूरा, ठीक है जी। सेक्शन 8 इज कंप्लीट, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास हो सकता है अगर मैं कल रखूंगा तो कल देखते हैं, मुझे नहीं लगता सर। तो कोऑर्डिनेट कर लेंगे वो, मैं आज तो हूँ नहीं, कल मैं 12 वापस आऊंगा, मतलब कल मैं आफ्टरनून में ही रखूंगा, अगर रखूंगा, मेरा कंफर्म नहीं है पर कंफर्म करूंगा अगर सिचुएशन बनी तो, ठीक है बच्चे। चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द, एंड प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज वोट करिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको जो सही लग रहा है वही सही हो, ये बात आपके भी लागू होती है। ठीक है, प्लीज एक बार। सर सही तो आप लग रहा था, क्या वो नहीं है सही? चल रहा है कुछ नहीं जानते हो। हाँ चल रहा है मैं तो बता रहा हूँ। वो बता दूंगा, लेकिन नहीं सैटरडे ना उधर भीड़ होगी मैडम, उधर वो बनेगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं बनेगा पूरा ढंग से, ठीक है ना, तो हाँ डे एक बार क्वेश्चन सर से यार कंफर्म करूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।